की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल अबाउट कॉलेज प्लेसमेंट, क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है। एक सेकेंड, मैं खुद अंधा हो गया हूं। हाँ, तो इस वीडियो में यार मैं आपको एक जर्नी में लेके जाऊंगा जहां पे आप एकदम नूब है, आपको कॉलेज प्लेसमेंट का कुछ भी नहीं पता, से लेके आपका यार जब तक प्लेसमेंट नहीं लग जाता आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। अब चाहे भले ही आपको क्रैक करना हो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी, या आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज हो गई TCS, विप्रो, इन्फोसिस। तो आओ, जैसे ही अपन कॉलेज जाते तो हमको क्या लगता है कि हम तो पहले इंजीनियरिंग पढ़ेंगे 4 साल और उसके बाद फिर कंपनीज आई और फिर प्लेसमेंट में बैठेंगे, तो हमारे पास है 4 साल अभी। लेकिन उतने में ही एक चप्पल फेंक के आती है और आपको हिला डालती है और आपको पता चलता है कि नहीं यार 3 साल ही हमारे पास, क्योंकि चौथे साल के स्टार्टिंग में ही कंपनीज आना चालू हो जाती है। अब जब आप ये बात सुनते हो कि यार 4th ईयर के स्टार्टिंग में आ जाती है, तो आप लोग यार फिर कोडिंग वोडिंग करना चालू करते हो और ऐसे ही करते करते 3rd ईयर पूरा एंड हो जाता है। अब जैसे ही 4th ईयर की स्टार्टिंग होने वाली रहती है, तो जो आपके कॉलेज का TNP बोले तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है और वो जाता है अलग अलग कंपनीज के पास और बोलता है बाबू जी हमारे कैंपस में आ जाइए, हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, रिक्रूट कर लीजिए, प्लेसमेंट चालू हो रहा है हमारा, जल्दी आइए। अब जब कंपनीज आती है तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है यार प्री प्लेसमेंट टॉक। अब ये जो प्री प्लेसमेंट टॉक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली यार ये एक ओवरव्यू देने के लिए रहता है कंपनी का, ताकि आप समझ पाए कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है कि नहीं। अब मोस्ट ऑफ द केस में बाबा, क्योंकि हम होते हैं बेरोजगार और लाचार, तो अपन यार अप्लाई तो करते ही रहते जो कंपनीज में आती है, लेकिन आप ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते बाबा कंपनीज में, क्योंकि कंपनीज का होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंपनीज अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड कर लेती है। क्या क्या 10-12 में परसेंटेज कितने हैं, आपके कॉलेज में अभी CGPA क्या चल रही है, आपकी कोई बैकलॉग तो नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं उससे यार आपका पता चलता है कि क्या एलिजिबल हो आप टेस्ट देने के लिए या नहीं। अब ये जो एलिजिबिलिटी है वो हर कंपनी की अलग अलग होती है, और आप यदि आप सोच रहे हो कि किस कंपनी की क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में आ जाएगी, आप इसके बाद देख लेना, ठीक है। अब जैसे ही जब आप अप्लाई करने आते हो तो आपको एक साथ में एक और चीज देनी रहती है, वो क्या होता है, रेज्यूमे। अब रेज्यूमे क्या होता है यार, आपका एक बायोडाटा होता है। जैसे हम शादी में जाते हैं तो लड़का लड़की को बायोडाटा दिखाते हैं, वैसे ही कॉलेज जब अपन जॉब में जाएंगे तो अपन को एक बायोडाटा दिखाना रहता है कि हम क्या है। तो बायोडाटा में क्या इंक्लूड रहता है रेज्यूमे में, तो जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो सबसे मेन स्टेप होती है, जो कि होती है हमारी ऑनलाइन असेसमेंट। अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑनलाइन असेसमेंट है, यही वो स्टेज और पड़ाव है जहां पे मोस्ट ऑफ द लोग रिजेक्ट होते रहते हैं। अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट होता है इसमें यार कोडिंग शोडिंग पूछते रहते हैं। एक मिनट, अब आपको लग रहा होगा यार भैया आपने तो बताया नहीं कि कोडिंग वोडिंग कैसे करनी है। तो यदि आप लोगों को कोडिंग करनी है तो यार आप लोग यार कोडिंग निंजास के कोर्सेज कर सकते हो। तो कोडिंग निंजास यार वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पे 50,000 लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे यार आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो, या आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम हो। अब इनका जो यार सबसे अच्छी चीज है वो ये है यार कि यहाँ पे आपको 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, कि जैसे ही आपको कोई डाउट आता है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो यदि क्लियर नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा। तो यहाँ पे आपको यार विदिन 1 और 2 आवर्स में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो कोर्सेज है वो काफी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, और जो यहाँ पे पढ़ा रहा है ना वो खुद भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, वो स्टैनफोर्ड से आए हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, अलग अलग कंपनीज से है। यहाँ पे यार आपको 1000+ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, जो कि अमेजॉन, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज में पूछे जाते हैं, ताकि आपकी बेटर प्रैक्टिस हो पाए। तो इन कोर्सेज में यार आपको 25% का भी डिस्काउंट मिल रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब अपन वापस आते हैं अपने ऑनलाइन असेसमेंट में। तो यहाँ पे यार आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला होता है कोडिंग क्वेश्चन, दूसरा होता है CS कोर सब्जेक्ट्स लाइक DBMS, OS, OOPS, तीसरा होता है एप्टीट्यूड क्वेश्चन, और चौथा होता है बिहेवियरल या लैंग्वेज क्वेश्चन। अब जितनी भी कंपनीज होती है उनमें यार यही 4 टाइप के क्वेश्चंस को शफल करा जाता है। कोई सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन ही पूछता है, कोई या तो लॉजिकल रीजनिंग के साथ कोडिंग क्वेश्चन पूछता है, कोई CS कोर के साथ कोडिंग क्वेश्चन और लॉजिकल पूछ लेते, तो इनका कॉम्बिनेशन ही बनता है। अब मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज होती है वो यार बेसिकली कोडिंग क्वेश्चन का ही टेस्ट लेती है। तो जितने भी जैसे गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, स्प्रिंकलर हो गई, उबर हो गई, इनमें यार सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और मोस्टली जितनी बैंक्स होती है, जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गई, JP मॉर्गन हो गई, वेल्स फार्गो हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई, इनमें यार बेसिकली आपको ना वो वर्बल वाली, एप्टीट्यूड वाली चीज भी पूछते हैं ये लोग। तो जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें तो यार पक्का मतलब आपका वर्बल भी आता है, एप्टीट्यूड भी आता है आपका, फिर कोडिंग क्वेश्चन भी पूछते हैं। कोडिंग क्वेश्चन थोड़ा इजी वाले पूछते हैं ये लोग। तो इस टाइप का इनका टेस्ट होता है। अब ये जो टेस्ट होते हैं वो यार ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड होते हैं, तो आपका पूरा वेबकैम, माइक्रोफोन सब कुछ चालू रहता है, ताकि आप लोग चीटिंग ना करें। और इसमें ऐसा रहता है यार कि जैसे हम साइड देखेंगे और वो बीच बीच में स्नैपशॉट लेते रहते हैं, तो आप यदि साइडवेज जैसे देख रहे हो तो
आपका यार वो पूरा की पूरा कैंसिल भी कर सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट। अब जब आपने ये टेस्ट क्लियर कर लेता है तो आता है वो जो शॉर्टलिस्ट वाला पार्ट। जब मैं बोल रहा था कि बाकी सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं और पर्सनली मैं 33 बार इसी लेवल पे आके रिजेक्ट हुआ था। तो ये जो लेवल आता है यहाँ पे अब क्या होता है, जो भी आपका कोडिंग टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होता है प्लस आपका जो रेज्यूमे होता है उनको मिला जुला के एक शॉर्टलिस्ट निकालते हैं जो कि फर्दर राउंड में जाती है। अब यदि आप लकी चैंप हुए कि आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो आप जा रहे हो फर्दर राउंड में, जिसमें होता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। अब टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में क्या होता है यार, आपसे पूछे जाते हैं कोडिंग के क्वेश्चंस जो कि यार डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होते हैं, और साथ ही साथ आपको यार CS कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। और आपने जो प्रोजेक्ट जो रेज्यूमे में लिखे थे आपने कि प्रोजेक्ट हमने ये बनाया है, उसके बारे में पूछेंगे कि आपने क्या बनाया है, आपने क्या चीजें सीखी है, कैसे आपने उसको इंप्लीमेंट करा है। और यदि आपने इंटर्नशिप कुछ कर रखी होगी तो इंटर्नशिप के बारे में पूछेंगे कि आपने क्या क्या चीजें उधर इंप्लीमेंट करी थी, क्या सीखा है आपने। तो बेसिकली टेक्निकल राउंड में ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हर कंपनी के यार अलग नंबर ऑफ टेक्निकल राउंड होते हैं, किसी किसी कंपनी के 2 ही होते हैं, किसी के 3 होते हैं, और किसी किसी के तो 6 भी हो जाते हैं गूगल जैसी के। तो अब ये जो टेक्निकल राउंड है, जैसे ही आप उनको पार करते जाओगे एक एक करके, पहला टेक्निकल राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जितने भी होते हैं, उसके बाद जो आता है 4th चीज, वो आता है यार हमारा HR राउंड। अब जो HR राउंड होता है उसमें यार बेसिकली ये देखा जाता है कि आप क्या कंपनी के कल्चर में फिट हो पाएंगे। तो इसमें यार कुछ डिफाइंड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो यदि आपको ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वो चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो ले आएंगे। और जैसे ही फिर आपने HR राउंड क्लियर करा तो आपके बाबा हाथ में परोस के प्लेसमेंट की थाली आ जाती है और फाइनली आप प्लेस्ड हो जाते हो और आपका कॉलेज प्लेसमेंट यहीं समाप्त हो जाता है। तो ये था यार आपकी एक पूरी एंटायर जर्नी जहां पे आपको कुछ ही नहीं पता था से लेके आप प्लेसमेंट होते हो। अब इसके बीच में काफी रिजेक्शंस आते हैं जो मैंने आपको बता दिया है ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग यार ये जरूर कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और ऐसे और कंटेंट देखना हो तो बाबा सब्सक्राइब आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय।